एजुकेशन पाठशाला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोइम नंबर 2 कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कंपोज की गई है एक फेमस इंग्लिश पोएट थॉमस क्रीव के द्वारा। यह एक इंस्पायरिंग पोइम है, एक प्रेरणादायक कविता है। इसमें एक सच्चे जीवन में खुश रहने के वास्तविक गुणों को बताया गया है। यह कविता भगवत गीता के सार की तरह है। यह प्रश्न चरित्र के व्यक्ति जो गरीब होते हुए भी हृदय से अमीर होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा उनके नियंत्रण में होती है। उसे न तो जीवन में उठने की आशा होती है, न उसे जीवन में गिरने का भय होता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. How happy, कितने खुश होते हैं। he born और taught, जन्म या शिक्षा से। वे लोग जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा से काम नहीं करता है। दैट serveth नॉट another's will, जो दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करता है। whose armor, जिसका कवच होती है, इज हिज honest thought, उसके ईमानदारी के विचार, एंड सिंपल ट्रूथ हिज utmost skill, ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच होता है, तथा एंड सिंपल ट्रूथ, सरल सत्य, utmost स्किल, सर्वोत्तम योग्यता होती है। सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, ऐसा हैप्पी मैन, अब हम उस व्यक्ति को हैप्पी मैन के नाम से जानेंगे। हैप्पी मैन जिसकी ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच होता है और सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। whose patience not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care, or princely love or vulgar breath. whose patience, जिसकी इच्छाएं नॉट हिज मास्टर्स आर, उसका मालिक नहीं होती हैं। सच्चे प्रसन्न व्यक्ति की, हैप्पी मैन की, जो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, उसकी इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती हैं। whose soul, जिसकी आत्मा is still prepared for death, prepared means तैयार रहती है,
फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। उसकी आत्मा, हैप्पी मैन की आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड, स्वतंत्र, स्वतंत्र होता है। द वर्ल्ड वाइल्ड केयर, सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक इच्छाओं से। और प्रिंसली लव, राजा की कृपा से। वल्गर ब्रीथ, वह व्यक्ति, एक हैप्पी चरित्र का व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से हमेशा मुक्त रहता है। हैप्पी चरित्र का व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से हमेशा मुक्त रहता है। Who hath his life from rumor freed, उसका जीवन, हैप्पी चरित्र के मनुष्य का जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। र्यूमर मीन्स अफवाहें, फ्रीड मीन्स मुक्त। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, उसकी आत्मा उसका शरण स्थल होती है। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है और उसकी अंतरात्मा उसका दृढ़ स्थल है, अर्थात वह आत्मा की आवाज को सुनता है और आत्मा की आवाज को मानता है। Who hath his life from rumor freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressor great. Whose hath his life from rumors freed, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। Whose conscience is his strong retreat, उसकी हैप्पी चरित्र के व्यक्ति की अंतरात्मा उसका दृढ़ स्थल होती है, अर्थात वह आत्मा की आवाज को सुनता है, उसके अनुसार कार्य करता है। Whose state can neither flatters fleet, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressor great. फ्लैटर्स फीड, चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। वह एक खुशी चरित्र का व्यक्ति चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। नॉर रुइन मेक ऑप्रेसर ग्रेट, उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है। Who envies none that chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good. Whose envies, वह हैप्पी चरित्र का व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है। Whose चांस डॉथ रेज, जिसने सहयोग से प्रगति की है, चांस रेज जिसने सहयोग से प्रगति की है, वो उससे ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर वाइस
who never understand, nor wise, हैप्पी चरित्र का व्यक्ति कभी नहीं समझता है, नेवर अंडरस्टैंड नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट वुंड आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। प्रशंसा करने वाले लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना कार्य करते हैं, वो इन बातों को अच्छी तरीके से समझता है, अर्थात वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। हैप्पी चरित्र का व्यक्ति कभी झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। नॉर रूल ऑफ स्टेट बट रूल ऑफ गुड, वह इस दुनिया के नियमों की चिंता नहीं करता है। नॉर रूल ऑफ स्टेट, राज्य के नियमों को नहीं, बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों को मानता है। वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं बल्कि अच्छाई के नियमों को मानता है। एक हैप्पी चरित्र का व्यक्ति ईश्वरीय नियमों को मानता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend. Who God doth late and early pray, या तो वो प्रातः काल में या वो शाम को ईश्वर की प्रार्थना करता है और उसकी कृपा प्राप्ति के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। वह भगवान से कृपा प्राप्ति के लिए प्रातःकाल में या शाम को प्रार्थना करता है। लेट मीन्स शाम को या अर्ली प्रे मीन्स सुबह। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, उसे फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डेज विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, हु इंटरटेन्स, वह बिताता है, हैप्पी चरित्र का व्यक्ति बिताता है अपने दिन किसी पुस्तक को पढ़ने में या मित्र के साथ। वह हैप्पी चरित्र का व्यक्ति अपने दिन किसी पुस्तक को पढ़ने में या एक अच्छे मित्र के साथ बिताता है। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing yet hath all. This man, यह आदमी, हैप्पी चरित्र का व्यक्ति, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, हैप्पी चरित्र का व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, और होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे न तो ऊंचा उठने की आशा होती है और फियर टू फॉल, और न ही गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, चाहे वह सांसारिक संपत्ति का मालिक न हो, दो नॉट लैंड्स, सांसारिक संपत्ति का मालिक ना हो, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी ना हो, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, हैविंग नथिंग,
उसके पास कुछ नहीं होता है, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात उसके पास संतोष होता है, संतोष ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ विजिट द चैनल for new educational videos.